पहले काम चोरी करो फिर सीना चोरी करो। जैसे ही सोशल मीडिया पे देवरानी की थोड़ी अच्छाई क्या होने लगी, थोड़ी बड़ाई क्या होने लगी, ऑडियंस उनके फेवर में क्या जाने लगी कि जेठानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। वो भी आ गई अपने काम का ढिंढोरा पीटने की, मैं भी काम करती हूँ। और खुद आई तो आई, अपनी सास अपने पति सबको साथ लेके आई हैं। सब बोल रहे हैं कि भाई हमारी बड़ी बहू भी काम करती है, लेकिन सिर्फ जो ऑडियंस है उनकी आंखों पे काला चश्मा लगा है कि उनको गलत दिखता है। दूसरी तरफ महल साहब भी आ गए हैं अपनी ये दिखाने की, देखो जो लोग उनको बोल रहे हैं ना समय का वक्त का फ़ायदा उठा रहा है, ब्लॉगर बन गया, ये बन गया, तो उन्होंने एक फ़ोटो डाला इंस्टाग्राम पे भाई पूरे 6-7 प्ले बटन्स के साथ में कि देखो मैं भी कोई ऐवा ही नहीं हूँ। पर ये अलग बात है कि वो प्ले बटन्स उनके नहीं हैं, उनके दोस्त के हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। बात करेंगे इसमें जो इनके घर में अभी नई कंट्रोवर्सी ख़त्म तो होती ही नहीं है, कभी स्टार्ट होने वाली है नई। अभी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी छोटे बेटे के बीच में और माँ के बीच में, और बड़ा बेटा तो उसमें कूदेगा ही कूदेगा, बिना कंट्रोवर्सी के उसका तो काम चलता ही नहीं है। तो जैसे ही थोड़ा सा ऑडियंस रंजना को फेवर देने लगी ना कि वो बेचारी दिन भर काम करती है, देखो ऑडियंस ना पागल नहीं होती। जो रिएक्शन वाले हैं चलो गलत रिएक्शन बना देंगे, लेकिन जो खुद के उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसकी ऑडियंस है, वो उसको जो कमेंट करती है वो तो पेड नहीं है ना, वो तो उसने ऑडियंस कमाई है। अगर उनको कुछ गलत दिख रहा है वो उसको कुछ समझा रहे हैं कि भाई तुम दिन भर काम करती हो, तुम अपनी सेहत का भी ध्यान रखो। और लिटरली बंदी रात को 12-12 बजे बर्तन साफ कर रही है, फिर उसके बाद ब्लॉग शूट कर रही है, प्रमोशन कर रही है रात को। तो इंसान भाई कोई क्या ही करेगा। लेकिन जब ऑडियंस रिएक्शन में बोल देते हैं जो लोग, तो आंटी जी को, जेठानी जी को, जेठ जी को, सबको इतना बुरा लग जाता है कि सब अपनी सफाई देने आ जाते हैं। अब कल बहू जी ने एक दो नहीं खूब 3-3 4-4 ब्लॉग छापे इस बात। एक ब्लॉग तो पूरा सफाई देने में ही छाप दिया कि मैं सिर्फ अपना खाना नहीं बनाती, अपने पति का नहीं बनाती, मैं सबका खाना बनाती हूँ, बट मैं इनका इसलिए बना लेती हूँ क्योंकि मेरे पति को सिर्फ मेरे हाथ का ही पसंद है। क्यों भाई, जब शादी नहीं हुई थी तब तुम्हारे हाथ का खाते थे क्या? तब भी तो माँ का हाथ का, या बाहर रह के आए हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हैं, जैसा कि वो बताते हैं साउथ में रहे हैं, तो वो तुम्हारे हाथ का खाया है क्या कि वो तब भी उन्होंने? या फिर जो अभी 3 महीने से अकेले छोड़ के रखा था तुमको, तब भी तुम्हारे हाथ का खाती थे क्या वो? तब तो किसी और के हाथ का पसंद था उनको खाना, तब भी नहीं था ना। तो ये जो होता है ना भाई, ये तुम अपने दिमाग में कितना सफाई देने आ जाते हो अपनी भोली शक्लें बना के। फिर पति भी आ गए सुबह सुबह आज थंबनेल डालने की, स्कूल जाते समय मेरी बीवी लेके आई है साथ में खुद अपने हाथ से लंच बना के। फिर रात को भौजी ने पूरा बर्तन साफ करने का वीडियो भी डाल दिया कि देखो मैं किचन में बर्तन साफ कर रही हूँ, देखो मैंने पूरा क्लीनिंग कर दिया है, स्लैब साफ कर दिया है। ये दिखाने से दो वीडियो में कुछ नहीं होता है। ऑडियंस उसको, रंजना को जो है वो 2-3-4 महीने से ऑब्जर्व कर रही है, तब ऑडियंस अब रिएक्ट कर रही है कि अब तो सब कुछ सही हो गया, तब तो प्रॉब्लम थी, तब उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई, तब तुम्हारे घर में जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही थी, बड़ी बहू के साथ जेन्युइन प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और बखूबी निभाई। लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब तो उसको काम से छुटकारा दो। तुम 10 दिन को वहाँ घुमाओ, वो उसके घर, उसका पैर तो जमीन घर में रुकता ही नहीं है। वो बेचारी, तुम सब चले जाते हो घर में से और वो बेचारी रह जाती है तुम्हारे घर के कुत्ते की रखवाली करने के लिए। और ऊपर से आके माताजी उसको पूछती हैं खाना दिया कि नहीं दिया, जैरी को खाना दिया, बाल बनाए कि नहीं बनाए। भाई वो एक इकलौता इंसान क्या करे। इनकी एनिवर्सरी इतनी दूर है, उतनी दूर एनिवर्सरी के लिए अभी से इनकी प्लानिंग स्टार्ट हो गई। लहंगे खरीदे जा रहे हैं, मेन्यू फाइनल हो रहा है, वेन्यू फाइनल हो रहा है, और रिश्तेदारों की लिस्ट फाइनल हो रही है। और उस बंदे की एनिवर्सरी स्पॉइल कर दी उसने, वीडियो में बोल दिया तो माताजी सफाई देने आ गई कि हमने पूजा करा दी थी और अपना ज्ञान अपने पास रखो। उसने बोला भी था कि जैसे ही हम कुछ करने जाते हैं हमारे लिए कोई एफर्ट ही नहीं दिखाता है हमारे घर में से। रात को कहीं से कोई पेस्ट्री आ गई, उसको दिखा के जगत भैया लाइव में बोलते हैं कि छोटे भाई को कि लो काट लो, एनिवर्सरी मना लो, पेस्ट्री को तुम भी वैसे ही मना लेना। मतलब
ये लोग खुद भेदभाव करते हैं छोटे बड़े के साथ में, और फिर सारा उसका ठीकरा जो है वो ऑडियंस पे फेंक देते हैं कि तुम्हारी सोच गलत है। कल रात को एक कम्युनिटी आई थी जगत भैया की, तो उसमें लिखा था कि जनता का बहुत बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए। भाई जनता का आभार तो करेंगे, क्योंकि जनता की वजह से मालामाल बना दिया जनता ने उनको, उनको ही नहीं पूरे घर को मालामाल बना दिया। और उन्होंने लिखा है कि बनाने दीजिए वीडियो, बहुत चैनल उनके नाम ले लेके व्यूज़ कमा रहे हैं। तो पहले उनको उनका चेहरा उनकी ऑडियंस ने ही दिखा दिया। उसमें कमेंट्स आ रहे थे कि पहले अपने व्यूज़ तो देख लो, कंट्रोवर्सी में कितने व्यूज़ थे और बिना कंट्रोवर्सी के कितने व्यूज़ हैं। और ये अपने ही नहीं, अपने पूरे घर के देख लो, एक दो चैनल तो इनके खुद के बैठ ही गए हैं, जैसे कि बेंगलोर वाले हैं जो, खुद के चैनल तो इनके घर में बहुत सारे बैठ ही गए हैं, उतने व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। इसीलिए ये दोबारा कंट्रोवर्सी की प्लॉटिंग की जा रही है, जो छोटे चिराग के साथ की जाएगी इनकी कंट्रोवर्सी। और ये ऑडियंस को गाइज इतना पागल बनाते हैं ना, इतना पागल बनाते हैं। कल सुबह का एक ब्लॉग डाला था जगत भैया ने, जिसमें वो अपनी सास का कॉल आया था, उससे 10 मिनट तक हंसी ठिठोली कर रहा था, मतलब लिटरली हंसी ठिठोली, और वो भी उधर से हंसी ठिठोली कर रहे थे। और आज रात को जो लाइव हुई थी उसमें कोई ऑडियंस पूछ रहे थे कि बीबी को लेके ससुराल कब जाओगे, तो मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा ससुराल, मुझे नहीं जाना ससुराल। मतलब इतने इतने इंसान मतलब मैनिपुलेट करते हैं लोगों को कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इतना हंसी ठिठोली कर रहा है बंदा अपनी सास के साथ में, और लाइव में बोल रहा है नहीं मेरा उस घर से कोई वो नहीं है, मेरे मतलब अच्छे रिश्ते नहीं है, मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगा अब कभी भी। सोचो। और एक तो इनकी हरकतें, ये बीवी के जो ऐसे बाल बाल पकड़ पकड़ के ऐसे खींचते रहता है ना, मुझे वो इतना वाहियात हरकत लगता है, अपनी वाइफ के बाल खींचना है और गलत है। एक ऐसे पिचकारेगा यार, कौन है वो? बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है, कौन है वो? ऐसे कौन कौन पुचकारता है अपनी बीवी को ऐसे? कौन करता है? बहुत सारी ऑडियंस के हस्बैंड होंगे, क्या ऐसे करता है कोई तुम्हारा हस्बैंड? है? कौन करता है ऐसे? और फिर ऐसे बाल खींच दो जब मन करे बीवी के तब, और उसमें अपनी शेखी दिखाओ। और रात को तो इतनी वाहियात हरकतें कर रहा था ना ये इंसान, बीवी को तुम मत जाओ मेरे पास से, मेरा दिल घबरा रहा है, जैसे ही तुम इधर उधर हटती हो मेरा दिल घबरा रहा है। अरे उसका नाम ले लेके आ जाओ तनिष्वा तनिष्वा, मेरा दिल घबरा रहा है। इतना वाहियात लग रहा था वो लाइव में, इतने गालियां दे रहे थे लोग, पर इसको ना ढिल्ला भी फर्क नहीं पड़ता, ढेला भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब इतनी वाहियात लग रहा था। जब जब 1.5 साल से उससे दूर रह रहा था तब तेरा दिल नहीं घबरा रहा था? मतलब ये, मतलब ऑडियंस को देखो ये क्या, और इतना पागल हो गया है। अब आप ये सोचो, मैं ना जितने भी 1.5, 2, 3 हज़ार जितने भी लोग देखते हैं, मैं आपसे एक चीज़ बताना चाहती हूँ। ये लोग जो टी-शो का प्रमोशन करते हैं, उसमें सस्ते सामान बेचते हैं, और तुम्हारे पास क्वालिटी कैसी आती है वो तुम्हारा मैटर है। लेकिन जैसे जो लोकल वेंडर होते हैं ना, उनके लिए ग्राहक देवता होता है। लोकल वेंडर्स की दुकानदारी इन लोगों ने आधी से भी कम करा दी, जिनसे उनका घर चलता है। अभी भैया खाना पीना भी टीशो से मंगा लो, फल फ्रूट्स भी टीशो से मंगा लो, है? कितने ढकेल वाले, कितने जो छोटे वेंडर्स हैं। अभी जैसे दिवाली आती है, ये बोलते हैं पानी वाले दिए जलाओ, पानी वाले दिए जलाओ। क्या साल भर में तुम इतना भी पैसा नहीं कमाते हो कि दिवाली में अपने तेल वाले या घी वाले दीपक जलाओ? ये तो पुरानी प्रथा है, हमारे यहाँ का पूरे साल का त्योहार होता है। ये बोलेंगे पानी वाले दीपक जलाओ टीशो से ले लेके। इनके चक्कर में जो सड़क किनारे दीपक बेचने वाले बैठते हैं, दिए जो साल भर का इंतज़ार करते हैं कि दिवाली आएगी तो हम अच्छे से धंधा करेंगे, तुम्हारे दीपक खरीदने के बाद उनके घर में दिए जलते हैं। और ये लोग चंद पैसे के लिए, चंद प्रॉफिट के लिए, कुछ परसेंटेज प्रॉफिट के लिए उन सब का मतलब घरों में अंधेरा कराने पे तुले हुए हैं, क्योंकि ये प्रमोट कर रहे हैं ऑनलाइन खरीदो, ऑनलाइन खरीदो, ऑनलाइन खरीदो, लोकल वेंडर से नहीं खरीदो। तो उससे ना जो लोकल वेंडर है ना, वो बेचारा और गरीब होता जा रहा है। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ जाओ लोकल वेंडर पे जाके, चाहे 10 रुपये महंगा मिले,
लेकिन उससे जाके अपनी आँखों के सामने खरीदो, क्योंकि ऐसे जब खरीदते हैं ना हम, डबल नुकसान होता है। कभी कभी चीज़ बेकार आ जाती है। और एक और चीज़, ये लोग जितने भी, मैं एक दो को नहीं, जितने भी खरीदते हैं ना, एक एक दिन में 40-40 ड्रेसेस का प्रमोशन कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, अलग अलग ब्लॉग्स में मीशो होल करके। और क्या, अगर अब तक ये सारे रखते तो भाई ढेर लग जाता, कमरे घर भर जाते। ये सबको बिना धोए हुए, बिना यूज़ करे, सिर्फ आएगा, पहनेंगे और वापस भेज देते हैं, रिटर्न कर देते हैं। लेकिन सामान का पता कब चलता है? जब आप उसको कंटिन्यूअसली यूज़ करते हो। जैसे आपने कोई बेडशीट मंगाई, जब तक आप उसको धोओगे नहीं, उसका कपड़ा अच्छा है, उसका कलर गया है कि नहीं, वो आपको पता ही नहीं चलेगा। ये लोग लेके आएंगे, बिछाएंगे, देन वापस उसको रिटर्न कर देते हैं। कल एक ब्लॉग में आया भी था जी, पीछे से टनीसा जी बोल रही थी कि पार्सल लेने वाला आया है, उसको 5 रिटर्न करने हैं। तो ये रियलिटी है, बट लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोग है ना, लोकल वेंडर्स को, ढकेल वालों को, रेडी वालों को और ज़्यादा, मतलब फिर क्या होता है, जब इंसान बेरोजगार होता है तो वो उल्टे सीधे काम करने में लगता है। और ऐसे ही लोग होते हैं, रईस और रईस होता जा रहा है, गरीब को और ज़्यादा गरीब बनाया जा रहा है। सो प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा दिमाग लगाना और इस बारे में ज़रूर सोचना। और दूसरी बात सुमित महल के बारे में है। सुमित महल के बारे में ये हवा उड़ रही थी कि उसने मतलब फ़ायदे के लिए सौदा किया था, वो भी वक्त का फ़ायदा उठा गया, ब्लॉगर बन गया। और क्या बोलते हैं, उसने भी जगत दीदी का यूज़ किया, इंस्टाग्राम पे आया तो 1 लाख फॉलोअर हो गए। और YT पे आया तो 1 लाख फॉलोअर हो गए। वो तो कभी ब्लॉग नहीं बनाता था, तो अचानक से ब्लॉग बनाने लग गया। तो उसने क्या किया भाई, उसने भी देखा अपना, और उसने क्या किया, अभी इंस्टाग्राम पे 6-7 प्ले बटन्स अपने सामने रख के और फोटो डाल दिया। अभी वो अपनी ऑडियंस को बताना चाहता है कि मैंने कोई वक्त का फ़ायदा नहीं उठाया, मैं भी जाना माना एक ब्लॉगर था। लेकिन प्रॉब्लम पता है यहाँ पे क्या है? उन्हीं प्ले बटन्स को उनकी फ्रेंड की बीवी डालती रहती है पीछे रख के वीडियो बनाने में। उन्हीं प्ले बटन्स को उनका फ्रेंड डालता रहता है सामने रख के। एक बार उसने फ़ोटो डाला, अभी उन्हीं प्ले बटन्स को इन्होंने डाल दिया। तो ये एक इंसान के प्ले बटन है या मतलब सब एक दूसरे के घरों में बटे हुए प्ले बटन्स हैं? कि या फिर आपके दोस्त का अगर कोई चैनल है तो उसका जो प्ले बटन है वो भी आपका हो जाएगा? तो भाई इतना तो अभी ऑडियंस समझ ही गई है। जो ऑडियंस पहले बेवकूफ़ थी, बट अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि वो बिल्कुल समझ ही ना सके। ऑडियंस को सब समझ में आता है, अब कौन ऑडियंस के साथ किस तरीके से कितना खेल रहा है, अब सब समझ में आता है। सो प्लीज़ जनता, अपनी आंखें खोलो और इन लोगों की जो चीज़ें हैं उनको समझो। अगले ब्लॉग में बात करेंगे थोड़ी सी नीतू मेहना के बारे में और आकांक्षा जी के ब्लॉग्स के बारे में। तब तक के लिए बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, एंड प्लीज़ मेरी बातें सही लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और हो सके तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।